और यमुना शुद्धिकरण को लेकर संतों ने भरी हुंकार। बरसाना में हुआ संत सम्मेलन। माताजी गौशाला बरसाना में चल रही 9 दिवसीय गौ भक्तमाल महोत्सव में मंगलवार को संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रज के सभी प्रमुख संतों ने भाग लेकर एक स्वर में गौरक्षा और यमुना जी के शुद्धिकरण को लेकर कुछ 6 प्रस्ताव पास किए। सभी प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित कर भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। माताजी गौशाला में चल रहे गौ भक्तमाल महोत्सव के दौरान मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, कामवन आदि सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों से संत, महंत, मंडलेश्वर मंदिरों की सेवायत और भागवताचार्य सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता महंत फूलडोल दास द्वारा की गई। मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि जब सरकार राजस्थान के चूरू और झुंझुनू तक 153 किलोमीटर तक पाइपलाइन से यमुना जल पहुंचा सकती है, तो फिर हथनी कुंड से ब्रज तक भी पाइपलाइन से शुद्ध यमुना जल देना चाहिए। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य पंकज बाबा महाराज ने कहा कि करीब 15 साल से ब्रजवासी संत महात्मा आचार्य यमुना शुद्धिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकारें केवल वादा करती हैं, उन्हें पूरा नहीं करती। इसलिए अब यमुना भक्तों को आने वाले चुनावों में यमुना के लिए अपने वोट के अधिकार से लड़ाई लड़नी होगी। यमुना में शुद्ध जल नहीं तो फिर सरकार को वोट नहीं। उन्होंने कहा कि अब किसी छलावे में नहीं आना है। सम्मेलन में दिल्ली से पधारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय समिति सदस्य और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि यमुना शुद्धिकरण और गौ रक्षा के लिए लगातार आंदोलनरत रहना चाहिए। सुदामा कुटी के महंत सुतीक्षण दास महाराज ने कहा कि गौ माता की दुर्दशा के लिए आम जनता के भीतर भाव की कमी होना बताया। उन्होंने कहा कि लोग घरों में कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन गौपालन से परहेज करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए गौपालन अति आवश्यक है। वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य भूषण बाबा ने कहा कि गौ सेवा और यमुना जी की सेवा में निरंतर लगे रहें, इससे श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। संत सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी 27 नवंबर को मथुरा में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। करीब 4 घंटे तक चले इस संत सम्मेलन में प्रमुख रूप से लाडली शरण महाराज, वेदांत गिरी महाराज, महंत सच्चिदानंद दास, सुखदेव दास बाबा, जंगल चरण दास, गोपेश कृष्णदास, आचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री, रमेश चंद्र गोस्वामी, पंडित हरिहर मुद्रल शास्त्री, अनिरुद्ध महाराज, यज्ञ दत्त शास्त्री, पंकज चतुर्वेदी, राधा प्रिय, लोकेश गोस्वामी, राम कनोरा पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मंच का संचालन आचार्य मृदुल कांत शास्त्री और सुशील गोस्वामी ने संयुक्त रूप से किया। किसी की भी हो और सत्तासीन कोई व्यक्ति हो, सत्ता में बैठ कर के बहुत कुछ वैचारिक विलुप्त हो जाती हैं। उन वैचारिकताओं को, उन बिंदुओं को पुनः पुनः जागृत करने की हमारी पुरानी परंपरा है। ठीक है, वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका लगाव, स्नेह है, प्रकट है। हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके लिए उनको साधुवाद भी देते हैं। परंतु ये भी आपको मानना पड़ेगा कि माँ बहुत ज़्यादा स्नेह करती है बच्चे से, परंतु गृह कार्य में इतनी आसक्त हो जाती है, उसे लगता है बालक और थोड़ा सा होता रहे तो मैं कुछ और 4 काम कर लूँ। बालक जो अधीर होकर रोता है तो माँ सब काम छोड़ देती है, बालक को गले लगा लेती है। प्रजातंत्र ढंग से मुझे लगता है समय समय पर आंदोलन प्रजातंत्र ढंग से करना हमारा अधिकार है, अपनी मांग रखना भी अधिकार है। जिस प्रकार से जमुना मूल रूप से जो दूषित हुई है, उसके मूल्य में है नाले, सीवरेज। तो आप करेंगे क्या? आप सरकार पूछोगे सीवरेज का क्या कर सकते हैं? तो कई बार एक सुझाव दिया गया था कि यमुना जी के या गंगा जी के समांतर दोनों तरफ नाले बनाए जाएं। बहुत तरह के फंड होते हैं और वो फंड कहीं के कहीं चले जाते हैं। आप निर्मलता व अविरलता के निमित्त पहला प्रस्ताव पारित हुआ। ब्रज क्षेत्र में श्री यमुना जी की अविरलता हेतु हथनी कुंड बैराज से ब्रज क्षेत्र तक पाइपलाइन डालकर पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल प्रवाह सुनिश्चित किया गया। और दूसरा प्रस्ताव है, उत्तर प्रदेश में श्री यमुना नदी के तल पर गिर रहे समस्त औद्योगिक व दूषित कचरों के नालों को अविलंब रोका जाए व प्रदूषण नियंत्रण के लिए ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आदि मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।
इस हेतु स्वतंत्र रूप से समर्पित राज्य यमुना संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाए व इस बोर्ड में आवश्यक रूप से संतगण, मान मंदिर, सेवा संस्थान, ट्रस्ट और गहवरवन बरसाना मथुरा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 गोरक्षावास श्री यमुना संरक्षण ब्रज के संतों द्वारा पारित प्रस्ताव सेवा में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। विषय श्रीधाम बरसाना मथुरा के श्री माताजी गौशाला प्रांगण में संपन्न हुए संत सम्मेलन के उपरांत संतों द्वारा ध्वनिमत से गौबा श्री यमुना जी की रक्षा हेतु पारित प्रस्ताव। आदरणीय महोदय, उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि माताजी गौशाला में मांग हो रही है यमुना के शुद्धिकरण की। लंबे समय से बात करते हैं तो उत्तराखंड के लोग कहते हैं हमने बेटी सुरक्षित रखी लेकिन ब्रजवासी अपनी बहू को सुरक्षित नहीं रखते। ऐसी बात तो ये है कि प्रदूषण तो नदियों में उत्तराखंड से ही आरंभ हो गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी यमुना जी के तट पर बड़े बड़े होटल खुले हैं, गंगा जी के तट पर होटल खुले हैं और उनकी गंदगी वहीं से यमुना जी में, गंगा जी में जा रही है। लेकिन वहाँ गंदगी कम है और जल का प्रवाह अधिक है और लंबी दूरी तय करके जल शुद्ध हो जाता है। बाकी सच्ची बात तो ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक और प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक संपूर्ण गंगा यमुना को अविरल और निर्मल बनाने की महती आवश्यकता है। इस संबंध में कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।